चित्र बनाया चित्रलेखा ने। जितने भी राजा महाराजा बने पृथ्वी के, सबका चित्र बनाया। बोली बहना इनमें कोई ना। बाद में भगवान कन्हैया का चित्र बनाया। उषा ने थोड़ा सा घूंघट अपना साइड में किया। बोली बहना मोई चाई वंश को कोई हीरा लग गया। और महाराज परीक्षित घूंघट की बात देखो, हमारी माताएं घूंघट, लाज, पर्दा, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में प्रमाण है कि जिस माता के सर से साड़ी हट जाती है उसके पति की उम्र कम हो जाती है। अब अंदाज लगियो, चलो हमारे गांव में तो थोड़ा सा ठीक ठाक है कोई तक। कलश वाली बहनाएं बाहर निकल के खड़ी हो जाओ। 101 रुपए से और हमारी माता जी ने सम्मान किया है। भगवान से आराधना करेंगे और समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। दीन बंधु दयानिधि से आराधना करेंगे। प्रभु धर्म क्षेत्र में इनके हाथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। परीक्षित महाराज घूंघट की बात हमारे गांव में तो ठीक है कहूं तक। अब वो हमारी माताएं घूंघट मारती हैं, लेकिन बाजार में पहले घूंघट, चलो पहले हमारी माताएं घूंघट मारती थी बहुत बड़ा, फिर कछु समझदार वहीं छोटो सो, और समझदार वहीं फिर इतना, और समझदार वहीं फिर इतना। अब सबसे ज्यादा समझदार हैं बिल्कुल खत्म कनाप है, और ज्यादा समझदार वहीं साड़ी ही छोटी सूट पहन के चलो। साड़ी औरत का गहना होता है। हमारे धर्म में माताओं को ज्यादा से ज्यादा साड़ी पहननी चाहिए। और देखो आप खुद प्रैक्टिकल करके देखियो, सूट काय के लिए पहनते हैं? काय के लिए ज्यादा अच्छे लगता है? साड़ी जैसी शोभा माता की किसी चीज में नहीं हो सकती। जैसी शोभा एक माँ साड़ी पहन करके खड़ी हो और बाई मेहताई कछु दिन बाद सूट पहना के खड़े करती हो, साड़ी में शोभा होगी, वो सूट में नहीं हो सकती कभी भी हमेशा। तो अपने घूंघट का हमेशा ध्यान रखें कि ज्यादा ना हो, तो सर पे तो जरूर पल्लू होना चाहिए। अपने लेनाए अपने लेनाए तो अपने महाराज के लिए, लेकिन जरूर होना चाहिए। उषा ने और भगवान कन्हैया की तस्वीर देखी, अपना घूंघट छुपाओ, मुखड़ा। चित्रलेखा बोली जइया का, बोले जिना है पर है जाई वंश को। उनके पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। बोले बहना जेऊ ना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी शकल में लई है, सोई है। जब उनके पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया, सोई वो स्लेट छीन करके उषा ने अपने सीना से लगाई ली। बहना मेरे दिल को ले जाने वाला यही चित चोर है, अब तू जाते मिल। महाराज चित्रलेखा एक चील बन करके उड़ करके चली, तो देवर्षि नारद रास्ते में मिल गए। देवर्षि नारद ने समझाया, बेटा कहाँ जा रही हो? बोले मैं जा रही हूँ भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध को चुराने। बोले बेटा सुदर्शन चक्र का पहरा रहता है, और सुदर्शन चक्र सिवाय संतों के द्वारका में किसी को घुसने नहीं देता रात्रि के समय। तो बाबा जी एक संत का भेष बना करके वो चित्रलेखा पहुंची जहां पर अनिरुद्ध सो रहे थे। तो चित्रलेखा ने पहले तो चारों पायन पे एक एक वीर जमाओ कि जी जग ना जाए। बहू का अरे बिटरिया बेटा को ले आई, बिटरिया बेटा को ले आई। उषा की सहेली चित्रलेखा अपनी बहन, अपनी सहेली उषा जिसको चाहती थी उसे लेने के लिए गई, लेकिन उठाओ कैसे? चारी पीर धरे पाए रुपए, धरे पाए रुपए, एक छाती पे धरो जमाई। बिटरिया बेटा को ले आई, बिटरिया बेटा को ले आई।
चार वीर धरे पायन पे, एक छाती पे धरो जमाई, बिटरिया बेटा को चलो कोई बात नहीं, ठीक 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 ठीक। अरे संत को भेष धरो बिटिया ने, धरो बिटिया ने, जी खाट शीस धरी लाई, बिटरिया बेटा को ले आई, बिटरिया चित्रलेखा अनिरुद्ध की चारपाई उठा करके उषा के भवन में लिटा करके चली गई। और महाराज जैसे ही उषा के भवन में लिटाओ तो उषा ने अपने शरीर को श्रृंगार से सजाया। उषा के भवन में लटाया, अपने शरीर को श्रृंगार से सजा करके उषा फूल मार करके अनिरुद्ध को जगाया। इधर बाणासुर के भवन पर जो झंडी लगी हुई थी वो नीचे झुक गई। हेलो साउंड वाले भैया, तार हटाओ उसके, खींचो मत इसे। हाँ बहु ना रुक रहो और पैसे चलाओ तो ना चले हो। लकड़िया तो घुमा के मज्जा घूमत होना है और बना रुक रहो। लगी तो ना है। कोई आ रहा वो तो बुला रहा हूँ। कौन बोलिए गोविंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं मन्यूलाल परीक्षित, भगवान कन्हैया ने इधर अनिरुद्ध उषा के भवन में रहने लगे। 5 फूल में तुलने वाली उषा अब बहुत वजन बढ़ गया। इधर बाणासुर को मालूम पड़ा कि मेरे भवन में कोई चोर रह रहा है। अनिरुद्ध को चारों तरफ से घेर लिया, घेर करके उस जगह पर लड़ाई हुई। भगवान श्याम सुंदर बलराम बड़े बड़े वीर बहादुरों को लेकर के आए। उषा का विवाह अपने नाती अनिरुद्ध के साथ में करवा करके ले गई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आओ आगे गौर करते हैं, बहुत सुंदर कथा है। सब लोग ताली बजाते हुए बोले। अरे कान्हा की ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ताली बजाओ सब लोग। दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी। हेलो, मैं झूठी तो ना गई ना तू? जे ना बोलेंगे, कैसे ना बोलेंगे? पता ना कहाँ
ध्यान चला जाता है। हम तुम्हें आज जोड़ रहे हैं, आज एक दिन आप बोल लो, कल से मत बोलियो बिल्कुल। आज लास्ट है और एक दिन आप पूरे उड़ाए 3 घंटा बस, 2.5 ज्यादा नहीं बोल ले। हाथ जोड़ के विनती है तुमसे सबसे, ठीक है। हो कान्हा की दीवानी बनने जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। तुम बोल रहे हो क्या बात है? कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे, और प्रभु के पीछे प्रभु हो तन से ऐसे चिपटू, जीवन सफल बना। प्रभु हो तन से ऐसे चिपटू, जीवन सफल बना। बोला सब लोग। भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। और सुंदर कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिनी बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे, प्रभु के पीछे बन बन डोलूं, जीवन सफल बनाऊं। अज्ञानी बन जाऊंगी, अज्ञानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊं मैं तो, रसिया की रसीली बन जाऊं मैं तो, छलिया की छबीली बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मोहन की दीवानी बन जाऊंगी, मोहन की दीवानी बन जाऊंगी। सब लोग बोले ताली बजाते हुए, मनाई आई रे परिक्रमा देवी मैया को, मनाई आई रे। मनाई आई परिक्रमा देवी मैया को, मनाई आई रे। मनाई आई रे परिक्रमा देवी मैया को, मनाई आई रे। सोने को लोटा जाने
भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलिए रास बिहारी भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं बन्यूलाल परीक्षित। इधर भगवान योगी राज कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। बहुत सुंदर। और इसी बीच हमारे श्रीमान सोवरन सिंह जी ने 101 रुपए से व्यासपीठ को सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करेंगे दीनों के दयाल इनके हाथ धर्म क्षेत्र में सदैव ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कृपा दृष्टि बनाए रखना, सच्चे सतमार्ग की ओर इनके कदम बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है इन्होंने। समस्त स्टाफ को भगवान से आराधना है दीन बंधु दयानिधि इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदमार्ग की ओर चलते रहें, काया माया से भंडार भरे रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं बन्यूलाल परीक्षित द्वारका में भगवान कन्हैया रह रहे हैं। अच्छा, परीक्षित महाराज इनके बचपन में एक मित्र हुए थे। इनके मित्र कृष्णा को फोन लगा लेके आ रहे हैं। कृष्णा और कहाँ है? कृष्णा एक मित्र हुए थे परीक्षित महाराज। जब भगवान कन्हैया गुरुकुल में पढ़ते थे तो इनके मित्र हुए थे जिनका नाम था सुदामा जी। अच्छा, ये मित्र कैसे हुए? एक बार भगवान कन्हैया के पैर में कांटा लग गया था तो सुदामा जी ने अपने दांत से वो कांटा खींच दिया था, दांत से। तो भगवान कन्हैया ने वचन दे दिया, सुदामा दुनिया में मेरे भक्त तो बहुत होंगे, मेरे मित्र तो बहुत होंगे, मुझे चाहने वाले बहुत होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मित्र होगे तो सिर्फ सुदामा जी होगे। उसी दिन से मित्रता हो गई थी। महाराज जब गुरुकुल में गुरु संदीपन के यहाँ पर पढ़ते थे कृष्ण और सुदामा, तो एक दिन गुरुमाता ने कहा, बेटा सुदामा, लला कन्हैया, कहो मैया आज तुम जंगल के लिए चले जाओ। बोले क्यों? बोले बेटा घर में ईंधन नहीं है बिल्कुल और खाना पकाना है, तो ईंधन जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। गुरुमैया बोली कि गुरुमाता ने कहा, मोहन बेटा और काना तुम जरा इधर आना, और घर में ईंधन को अरे नाम नहीं कछ साथ ही बेटा लला कन्हैया, मैया
जंगल में चले जाओ और थोड़ी सी लकड़ी लेकर के आओ। भगवान कन्हैया बोले माँ गुरु मैया हमारे साथ में सुदामा है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। बोले मनमोहन कई रे मैया से जंगल में अभी हम जाते हैं चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटे आते हैं। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं अभिमन्युलाल परीक्षित। राजन परीक्षित गुरु माता ने कहा कन्हैया और सुदामा दोनों जंगल में चले जाओ। तो परीक्षित महाराज गुरु मैया ने थोड़े से चना लेकर के एक पोटली में बांध दिए और सुदामा के हाथ में दे दिए। बेटा सुदामा तुम दोनों मित्र आपस में बांट करके खा लेना। देखो परीक्षित महाराज मित्र किसे कहते हैं, दोस्ती किसे कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में दोस्ती जी की परिभाषा क्या है, मित्रता की परिभाषा क्या है। कहते किसे हैं मित्रता कि अपनों दुख रजगिरी समझाना गोस्वामी तुलसीदास बोल पड़े अपनों दुख रज गिरी समझाना मित्र को दुख रज मेरु समाना। अपनो दुख रज गिर समझाना और मित्र को दुख रज मेरु समाना। यानी परीक्षित महाराज अगर हमारे ऊपर कोई संकट है तो उसे एक धूल की समान समझना चाहिए और हमारे दोस्त हमारे मित्र हमारे सहपाठी इसके ऊपर कोई संकट है तो उसे एक पर्वत के समान समझ करके उसकी सहायता करनी चाहिए। कष्ट संकट में भी अपने दोस्त का साथ न छोड़ना चाहिए, उसे कहते हैं मित्रता। और जो मित्र के दुख में साथ नहीं देता मित्र को दुख देख होए न दुखारी तिने बिलोकत पातिक भारी। यानी जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन परीक्षित महाराज आजकल की मित्रता रही ना